जय हिंद दोस्तों, मैं आशु और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास है वेन डायग्राम की। एसएससी जीडी के लिए क्लास चलाई जा रही है। आप सब लोगों को पता होगा जिसने क्लास देखी है। किसकी क्लास है भाई? एसएससी जीडी के लिए क्लास है स्पेशल। एक क्लास में एक टॉपिक हम यहाँ पे समाप्त कर देते हैं और क्वेश्चन हमारे सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास है बेसिकली। आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वेन डायग्राम, पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं भाई, क्या मतलब है वेन डायग्राम का और कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और कैसे हमें उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको कुछ समझना है। वेन डायग्राम क्या होता है? कुछ ऐसे चित्र से दे देगा, ऐसे गोले गोले से खींच के। ठीक है, अब इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक, वही मतलब हमें समझना है कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको दो गोले दे दिए इस तरह से कि ये ए है और दूसरा गोला दे दिया ये बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये कोई चीज है ए, ये है बी। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये वाला गोला ए है और ये बी है। ठीक, अब अगर क्या होगा, देखो यहां पे मैंने ये लाइन डाल के यहां पे लगा दिया क्रॉस का निशान। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ए, कोई भी ए, कोई भी ए बी नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो बस ध्यान से देखते रहो। ठीक, क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इनका बस मतलब समझ लो। अगर कोई दो गोले ऐसे दे दिया आपको, कैसे दे दिए भाई? ऐसे, मतलब एक गोला दूसरे गोले को काट रहा है। ठीक, काट रहा है थोड़ा सा, ये ए है और ये बी है। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई? इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ए, भाई ए का जो कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट, कुछ ए क्या है? बी है। बी में आ रहा ना भाई ये का ये वाला पार्ट। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई? कुछ ए बी है। ठीक है, अब जैसे कुछ ए बी है, उसी तरह अगर यहां से उल्टा देखोगे इस साइड को, किस साइड को भाई? इस साइड को देखोगे, ये बी का सर्कल, ठीक, और ये ए का सर्कल। तो कुछ बी ए भी तो होंगे भाई। ये वाले जो बी के पार्ट है, ये वाले, ये ए में भी आ रहे हैं। तो इसका एक और निष्कर्ष निकलेगा क्या कि कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए क्या है? बी है। समझ में आई बात? दो बात समझ में आई। अब देखो, अगर ये सर्कल इस तरह से दे दिए गए आपको, कैसे दे दिए भाई? एक सर्कल ये रहा ए और दूसरा सर्कल ये रहा बी। ये बी है अंदर वाला और बाहर वाला ए। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या होगा? देखो, ए के अंदर बी है, ए के अंदर बी है, यानी कि बी जो है सारा का सारा क्या है? ए के अंदर है, यानी कि सारे बी क्या है? ए है। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? सारे ए, सारे बी ए है। ठीक है, सारे के सारे बी ए है भाई। सारा का सारा बी ही ए के अंदर है, तो सारा बी ए हो गया। ठीक, दूसरी चीज इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखो, इससे एक और निष्कर्ष निकलेगा। देखो, ए है ये पूरा सर्कल, ये बड़े वाला सर्कल ए है, और ए का जो ये वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, ये बी के अंदर आ गया। ए का जो बीच वाला हिस्सा है, ये किसके अंदर आ गया? बी के अंदर आ गया। इसका मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? एक और निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई? कि कुछ जो ए है, कुछ ए बी है। क्या मतलब निकला इसका? कुछ ए जो है वो क्या है? बी है। आई इतनी बात समझ में? ठीक भाई, अगर ऐसे दे दिया, इसका मतलब कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ठीक है, और एक और देखो, इसका एक और मतलब भी होगा भाई। अगर कुछ ए बी है, ये वाला ए का पार्ट बी है, और अगर ये बाकी वाला पार्ट देखे इधर वाला, भाई ये वाला पार्ट बी नहीं है, तो इसका क्या एक और मतलब निकलेगा कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। क्या निकलेगा भाई एक और मतलब? कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, एक और मीनिंग बन गया इसका। अब इसी तरह से इससे भी बनेगा, अगर कुछ ए बी है, कुछ ए, अच्छा दोनों एक ही लाइन लिख दी, इसको लिख लो ऐसे उल्टा, कुछ बी ए है। ठीक, अब इसी तरह से क्या निष्कर्ष निकलेगा एक और कि कुछ बी ए नहीं है भाई। बी का ये वाला पार्ट ए नहीं है, ये वाला पार्ट ए है। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। तो इनके ये मतलब होते हैं, ये मतलब आपको याद रखने हैं इनके। ठीक है, कि किसका क्या मतलब है। समझ में आई बात? अगर ऐसे लगा दिया क्रॉस लगा के भाई, ए और बी बिल्कुल अलग अलग, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, मान लो एक सर्कल बना दिया मैंने बड़ा सा, ये क्या है? सी, इसके अंदर बना दिया ये ए, एक और बना दिया बी।
ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, सी जो ए और बी है, ए और बी है, वो दोनों के दोनों क्या है, सी के अंदर है। यानी कि सारे ए बी है और सारे ए सी है और सारे बी भी सी है। यानी कि ए और बी दोनों किसका पार्ट है, सी का पार्ट है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आई क्या आपके? ठीक, अगर कुछ कमी होगी देखो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखो पहला, 2021 के सवाल है सारे। 2021 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, सारे क्वेश्चन आज की क्लास में सारे वही है। आज की क्या, इससे पहले भी जो क्लास हुई है, सारे के सारे सवाल 2021 एसएससी जीडी के हैं। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता हो। देखो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, यमुना, नदी और नर्मदा। क्या दे दिया भाई, यमुना, नदी और नर्मदा। अब देखो एक बात बताओ, नर्मदा और यमुना, यमुना और नर्मदा दोनों की दोनों क्या है भाई, दोनों की दोनों क्या है, नदी है। यानी कि दोनों नदी है तो दोनों किसके अंदर आएगी, नदी के अंदर आएगी। आई बात समझ में? और क्या कुछ यमुना नर्मदा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यमुना अलग नदी है और नर्मदा अलग नदी है, और दोनों क्या है, नदी है, तो दोनों किसके अंदर आएगी, नदी के अंदर। तो कौन सा चित्र इसका बिल्कुल सही होगा भाई, अगर ये नदी है, ये यमुना, ये नर्मदा। ठीक है, कौन सा चित्र सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया कैसे सवाल होगा? ये वाले सवाल ऐसे ही होंगे, यही आपको चेक करना है। ठीक है, सवाल देखो अगला क्या कह रहा है। इस बार क्या दे दिया, उल्टा दे दिया। एक चित्र दे दिया इसने, चित्र सा ये ऐसा, ठीक, और पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाएगा, किसके द्वारा सबसे अच्छा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। अब देखो 3 सर्कलें ऐसे, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि कुछ इसके व्यक्ति बी में है और कुछ इसके व्यक्ति भी सी में है और इसके भी, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें तीनों में कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, विद्यार्थी, ठीक है, मतलब पढ़ने वाले, अंशकालीन कर्मचारी और लड़कियां। ठीक, दूसरा क्या है, स्तनधारी, मानव और सरीसृप, रेप्टाइल। ठीक है, मानव हो गया और स्तनधारी हो गया। उसके बाद है महिलाएं, माताएं, बहनें। ठीक, अभियंता, ये क्या है, निरक्षर और शहरी निवासी। ठीक है, अब देखो इन सारों में सर्वोत्तम कौन सा दर्शाता है। अब देखो अगर पहले को छोड़ दो तुम अभी, क्योंकि पहले इसका क्या है, आंसर है, पहले इसका आंसर है। ठीक, अब देखो ये बाकी क्यों नहीं हो सकते। पहला सुनो, विद्यार्थी है और अंशकालिक कर्मचारी। देखो तुमने सुना होगा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये स्टूडेंट हो गए और ये वे हो गए जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, ये पार्ट टाइम जॉब वाले हो गए। उसके बाद क्या है, लड़कियां। अब देखो लड़कियां स्टूडेंट भी हो सकती है और पार्ट टाइम कर्मचारी भी हो सकती है। ठीक, तो लड़कियां कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, दोनों है, वही पार्ट टाइम कर्मचारी भी है और स्टूडेंट भी है। ठीक है, बाकी जो बच गए स्टूडेंट वो बॉयज होंगे। पहला तो इसका आंसर है, बाकी देख लो क्यों नहीं हो सकते। इसका क्या है भाई, सही आंसर तो है इसका पहला। अब देखो स्तनधारी, मानव, सरीसृप। स्तनधारी ये बन गया, मानव क्या होता है, स्तनधारी होता है, तो मानव इसके अंदर आ जाएगा। और सरीसृप क्या होगा, सरीसृप स्तनधारी होता है, बताओ, नहीं होता। सरीसृप मछली वगैरह क्या देते हैं भाई, अंडे देते हैं भाई, अंडे, तो ये बाहर आ जाएगा। ये वाला चित्र होगा इसका। तीसरा क्या है, महिलाएं, माताएं, बहनें। देखो चाहे कोई माता हो, या तो कोई माता हो या बहन हो, दोनों क्या होगी, महिला तो होगी, तो महिला के अंदर आएगी माताएं, बहनें। ठीक है, चाहे माता हो चाहे बहनें हो, दोनों क्या होगी, महिलाएं होगी ही होगी। ठीक, तीसरा क्या है, अभियंता, निरक्षर। ये तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है, अगर कोई अभियंता यानी कि इंजीनियर है तो वो निरक्षर तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इंजीनियर अलग, निरक्षर अलग, और शहरी निवासी तो दोनों में हो सकते हैं। ठीक, तो ये चित्र बनेगा इसका। निरक्षर यानी कि इलिटरेट, और अभियंता, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि जो अभियंता है वो पढ़ा लिखा है, वो निरक्षर नहीं हो सकता, और जो निरक्षर है वो अभियंता नहीं हो सकता। बात खत्म। आई बात समझ में? अगला सवाल देखोगे, अब समझ में आ गए होंगे भाई सवाल कैसे करने हैं। इन नंबरों पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि ये मैंने जो गए तो क्या पेपर से उठा लिया आंसर की में से। सवाल देखो बस क्या कह रहा, नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान। देखो भाई, नागरिक शास्त्र हो या रसायन विज्ञान हो, दोनों क्या है, सब्जेक्ट है।
दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है दोनों सब्जेक्ट। नागरिक शास्त्र अलग और रसायन विज्ञान अलग। तो ये चित्र इसका होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सवाल देखो ये वाला क्या कह रहा, ये चित्र सा दे दिया, देखो दोनों तरह के सवाल करवा दिए। चित्र दे के पूछ ले आपसे, या पूछ के कुछ ऐसा क्वेश्चन फिर चित्र दे दे, दोनों तरह से कर सकते हो। ध्यान से देखो इस सवाल को क्या कह रहा, क्या कह रहा कि मक्का, चावल और भोजन, इसमें आएगा क्या ये भाई? देखो भोजन, ये हो गया भोजन। भोजन के अंदर मक्का भी खाते हैं हम और चावल भी खाते हैं। सॉरी, चावल और मक्का तो अलग अलग चीजें है ना, तो ऐसा बनेगा, ये भोजन हो गया, ये मक्का हो गया, ये चावल, दोनों चीज खाते हैं हम। भोजन तो दोनों चीज है, लेकिन मक्का चावल बिल्कुल अलग अलग। अगला क्या है, चमेली, फूल और अंडे। देखो फूल और चमेली क्या होता है? फूल होता है, तो चमेली इसके अंदर, और अंडे कुछ फूल होता है भाई? नहीं, अंडे बिल्कुल अलग होगा। तो यही इसका जो है सही जवाब होगा। ये आप देख सकते हो, देखो द्रव, रस भी द्रव होता है और पानी भी, दोनों क्या होंगे? द्रव के अंदर आ जाएंगे, रस और पानी। उसके बाद गुलाब, कुमुदनी और फूल। देखो गुलाब, कुमुदनी, फूल, यही चित्र बनेगा फूल के अंदर, क्योंकि दोनों फूल है, गुलाब भी और कुमुदनी भी। ठीक भाई, सवाल देखते हैं अगला। समुद्री जीव जंतु झींगा, वायरलेस नहीं, वॉलरस, ये क्या आ गया? वॉलरस, झींगा और वालरस, ये तो अटपटा सवाल है। समुद्री जीव जंतु झींगा और वालरस। वालरस भी क्या होता है भाई? एक समुद्री जीव ही होगा। क्या होगा? समुद्री जीव। तो समुद्री जीव जंतु के अंदर क्या आ जाएंगे? झींगा और वालरस। अब देखो कहां पे ऐसा चित्र होगा, समुद्री अगर जीव जंतु, ये मान लो मैं समुद्री जीव जंतु, ये झींगा और ये वालरस। ठीक, आई बात समझ में? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, देखो इस सवाल को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, क्या कह रहा, ये दे दिया चित्र, अब पूछ रहे फिर वही, बना लो सबके। नागरिक, अभिशिक्षित और अभिवक्ता। देखो नागरिक, सॉरी अशिक्षित लिखा हुआ है, और अधिवक्ता। देखो ये नागरिक होगा और अशिक्षित और अधिवक्ता। अब इसमें ना देखना पड़ेगा, नागरिक, अशिक्षित, अधिवक्ता, ये दूसरे देश के भी हो सकते हैं ना अशिक्षित तो, और नागरिक ये ऐसे भी बन सकता है भाई। और अधिवक्ता क्या होगा? नागरिक भी होगा, लेकिन शिक्षित तो हो गई होगा, अशिक्षित तो नहीं होगा। अगर देखो वही वाली बात आ गई, अगर कोई अशिक्षित है तो वो अधिवक्ता तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो बिल्कुल अलग आएगा। लेकिन अभी देख लो और ऑप्शन भी देख लो, हमें सबसे उचित बताना है, सबसे उचित कौन सा है। शार्क, वेल और टोड, ये तो बिल्कुल अलग अलग होगी। शार्क अलग प्रजाति है, वेल अलग और टोड अलग। फिर है सोफा, फर्नीचर, पुस्तक। देखो फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर क्या आएगा? सोफा, और पुस्तक अलग चीज है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भाई क्रिकेटर और पुरुष, भाई देखो कोई व्यक्ति अगर भाई है तो क्रिकेटर भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक बात देखो, जो भाई है तो वो पुरुष तो होगा ही होगा। कोई भी भाई ऐसा बता दो जो पुरुष ना हो, ऐसा तो कोई भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो पुरुष ना हो तो पुरुष के अंदर भाई आएगा, तो ये भी अलग है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल साफ बात होगी, इंडिया के ही सब व्यक्ति है, तो हम नागरिक में लगा सकते हैं इसको। ठीक भाई, ये नागरिक हो गए, नागरिक के अंदर क्या होंगे? अशिक्षित, और ये अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। ठीक, अशिक्षित एडवोकेट नहीं हो सकता, बिल्कुल अलग अलग होंगे, नागरिक के अंदर होंगे दोनों। ठीक है, आई बात समझ? सवाल देख लो अगला क्या कह रहा, माताएं, बेटियां और महिलाएं। देखो या कोई माता हो या कोई बेटी हो, चाहे माता हो चाहे बेटी हो, महिला तो होगी ही होगी। क्या भाई? महिला तो जरूर होगी, तो महिला के अंदर ही आएगी। और ऐसा भी हो सकता है भाई, कुछ माताएं बेटियां भी तो होती है, जैसे मेरी मम्मी है और मेरी नन्नी की बेटी होगी वो। ठीक, तो ये वाला चित्र आएगा इसका, जो कि कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बहुत गलत चीज है। माताएं और बेटियां, महिलाएं, उस वेन आरेख का चयन कीजिए। सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। ठीक है, अब इसी में से चुनना पड़ेगा कोई अच्छा सा। अब देखो ऐसा तो ले नहीं सकते हम महिलाएं उसके बाद माताएं, ये तो नहीं होता भाई सारी की सारी माता, सारी की सारी बेटियां माताएं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक, और अलग अलग भी नहीं हो सकता। अब ये अगर देखो मैं महिला के अंदर ही आएंगे दोनों, तो ये होगा इसका
ठीक है, लेकिन ये चित्र जो है गलत दिया हुआ है। एग्जैक्ट तो ये उत्तर होगा इसका, ठीक, लेकिन ऑप्शन में वही मिला हमें, तो वहीं तक सीमित रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो क्योंकि अगर कोई माता है तो ऐसा जरूरी थोड़ा है वो बेटी नहीं हो सकती। कुछ माताएं क्या है, बेटियां होती है। समझ में आई बात? कुछ माताएं बेटियां भी होती है, जिनकी मां जिंदा है तो वे बेटियां तो है ही। ठीक, आ गया ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये वाला इसका चित्र बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर इन्हीं में से चुनना है तो ये वाला चुनेंगे हम। ठीक, सर्वश्रेष्ठ आंसर यही होगा। अगला सवाल, विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी। विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी, बताओ बताओ भाई, विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी कौन सा लगाओगे इसका? देखो अगर मैं इसको मान लू विद्यालय और ये शिक्षक और ये कर्मचारी, ठीक, अब शिक्षक तो कहां होते हैं? शिक्षक तो सारे के सारे विद्यालय में ही होंगे। ठीक, पढ़ाने वाला तो विद्यालय में ही होता है शिक्षक। और ये क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, और कर्मचारी से अलग हो गया। शिक्षक जो है कर्मचारी भी होते हैं, ये बात भी सुनी होगी आपने। ठीक, और ये हो गए तीनों अलग अलग, ये भी नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और ये क्या कर दिया इसने, ये कह रहा है कि कुछ विद्यालय कर्मचारी भी है और शिक्षक भी। विद्यालय तो कभी भी कर्म, ये क्या मतलब हो गया भाई? अगर ये विद्यालय हो गया, ये शिक्षक और ये कर्मचारी, इसका मतलब विद्यालय कर्मचारी है, विद्यालय शिक्षक है, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका भाई, अगर ये विद्यालय हुआ। विद्यालय के अंदर शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, कर्मचारी। आई बात समझ में? ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई हाँ आ गया। माता पिता और पुरुष, माता पिता और पुरुष। एक बार पढ़ते ही समझ जाओ कि माता अलग होगी, पिता अलग होंगे। माता और पिता बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। और पुरुष, जितने भी पिता हैं सब क्या है, पुरुष है। जितने भी पिता है सब क्या है, पुरुष है। ठीक, मिल गया ये रहा आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो क्या कह रहा, स्तनधारी, जेब्रा और पशु। पशु, स्तनधारी और जेब्रा, ये भी अच्छा सवाल फंसा दिया इसने। ठीक है, स्तनधारी, पशु और जेब्रा। देखो जितने भी पशु होते हैं, एक बात सुनी तुमने, जितने भी पशु होते हैं, देखो कोई भी पशु सोचो अपने दिमाग में, कोई भी पशु सोच लो, कोई भी अगर पशु है तो वो स्तनधारी तो है ही। ठीक है, ऐसा कोई पशु है जो स्तनधारी ना हो? नहीं, ऐसा कोई पशु नहीं है जो स्तनधारी ना हो। सारे के सारे पशु क्या है, स्तनधारी है। ठीक है, तो इसका मतलब स्तनधारी के अंदर क्या आएगा, पशु आएगा। ठीक, और जेब्रा क्या है, जेब्रा भी तो एक पशु है भाई, जेब्रा भी क्या है, एक पशु है, तो जेब्रा क्या होगा, पशु के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक, सवाल देखते हैं भाई नेक्स्ट, पृथ्वी, वन और वृक्ष। देखो ये पृथ्वी होगी, सब कुछ पृथ्वी के ऊपर ही है, वन भी और वृक्ष भी। ठीक है, लेकिन सारे के सारे वृक्ष वन में नहीं है, सारा का सारा वन वृक्ष नहीं है। ठीक है, अगर ये पृथ्वी है तो इसके अंदर ये आएगा, ऐसे ये वन हो गया और ये वृक्ष हो गए। भाई कुछ वृक्ष तो शहर में भी है, वन मतलब जंगल, और कुछ वृक्ष शहर में भी होते हैं, गांव में भी हैं। ठीक है, इसलिए सारे के सारे पेड़ वन के अंदर नहीं लगा सकते तुम। ऐसे बनाओगे इसका चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में भी आ रहा है भाई, जो समझा रहा मैं। सवाल देखो ये क्या है, मनुष्य, नर, जीव। मनुष्य, नर और जीव। हिंट भी दे दी इसने, लिख भी दिया, MH फैलाना। देखो जीव, जीव मतलब जितने भी जिंदा रहने वाले हैं। अब जीव तो सभी है, मनुष्य भी और नर भी, दोनों क्या है, जीव है। अब यहाँ पे नर का मतलब मेल से है। क्या है भाई, नर का मतलब मेल से, क्या है, मेल। वो नर नारायण वाला नहीं, यहाँ पे मेल है। नर का मतलब क्या है, मेल, नर मादा। ठीक है, अब जीव है, सारे के सारे मनुष्य क्या है, जीव है। ठीक, इसने क्या कर दिया भाई, ये जीव। देखो ये तो हो गया जीव, उसके अंदर मनुष्य। हाँ भाई, जितने भी मनुष्य है वो जीव होंगे। ठीक है, अब कुछ मनुष्य मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं। ये मेल हो गया। ठीक है, मनुष्य के लिए H हो गया और जीव के लिए ये हो गया A। ठीक है, तो अब कौन सा आंसर है भाई इसका, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। भाई ये सारे जीव हो गए, जीव मतलब जो जीवित होते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये मेल हो गए और ये ह्यूमन हो गया।
ठीक है। अब इसमें जो बचा वो फीमेल है, मतलब ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। सवाल देखो भाई, अगला क्या कह रहा, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच से सही संबंध है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल पता ही है, देखते हैं आंसर लगाना। गोले वाला है मतलब वेन डायग्राम होगा, ठीक है। यात्री जहाज ट्रेन, बताओ। यात्री तो जहाज में भी होते हैं और ट्रेन में भी होते हैं, ठीक है। यात्री कहाँ पे मिलेंगे आपको, जहाज में भी मिलेंगे और ट्रेन में भी मिलेंगे। और जहाज पे सामान भी होता है यात्रियों के अलावा, और ट्रेन में भी सामान भी जाता है, मालगाड़ी भी तो ट्रेन है, ठीक। तो कौन सा होगा भाई इसका, कुछ यात्री कार में भी होते हैं, समझ में आई बात। तो ये यात्री, ये जहाज और ये ट्रेन, अब ये तीनों कॉमन, ठीक, समझ में आई बात। नहीं बिल्कुल गलत हो गया, तो ये नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा भाई ये। कैसे, देखो अगर ये होगा यात्री, क्योंकि ट्रेन और जहाज में कोई संबंध नहीं है, ट्रेन और जहाज कभी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे। ये ट्रेन हो गया, ये जहाज हो गया शिप, और ये हो गए यात्री, ठीक है। आई बात समझ में, पैसेंजर्स। भाई यात्री कुछ ट्रेन में है कुछ शिप में है, ठीक, शिप में भी हो सकते हैं ट्रेन में भी। और कुछ यात्री बस पे जा रहे उसमें जा रहे गाड़ी में, वो भी तो यात्री है, ठीक है। और शिप में सामान भी जाता है, ट्रेन में भी सामान जाता है, पार्सल जाता है, फलाना ढीमका। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, डी, पुलिस पुरुष पति। पुलिस पुरुष पति, देखो जितने पति हैं वे सब क्या है, पुरुष है, तो पति को तो लिया हो पुरुष के अंदर। उसके बाद आ गई पुलिस की। पुलिस क्या होता है, देखो पुलिस मेल भी फीमेल भी, पुरुष भी और महिलाएं भी, ठीक है। और पति भी पुलिस हो सकते हैं। तो इसका मतलब पुलिस कहां पे आ गई, ये आ गई पुलिस, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो गया भाई, ठीक। पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ अब देखो ये दूसरा टाइप है वेन डायग्राम का, वे वाले तो सारे समझ में आ गए। अब देखो ये कैसा होता है, ये वाला वेन डायग्राम क्या होगा, इसमें आपको इंडिकेशन दे देगा। जैसे षटभुज का मतलब क्या है, ये क्या लिख रहा आरेख में, षटभुज का मतलब इंजीनियरों से है, यानी कि जो ये षटभुज है ना, ये क्या है, इंजीनियर है। वृत्त संगीत प्रेमियों को दर्शाता है। ये कौन है, ये वे हैं जो संगीत प्रेमी है, ठीक है। ये कौन से है भाई, संगीत प्रेमी। उसके बाद क्या दिया, और आयत मॉर्निंग वॉक, ये क्या है, ये वे हैं जो मॉर्निंग में चलते हैं, घर से निकल के तड़की की तड़क, ठीक है, बखती बखती निकल दिए घर से, ठीक। सब पढ़ लिया हमने, सबका मतलब पता लग गया। अब पूछ रहे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी कि हमें वे व्यक्ति देखने जो इंजीनियर तो हो ही ना। तो पहले तो इंजीनियर वालों को सारों को ही हटा दो, यानी कि ये तो सारे हट गए, ये तो हमें लेना ही लेना नहीं, ये सब हट गया। भाई इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियर तो सारे हटा दिए हमने। अब बच गया क्या, मॉर्निंग वॉकर और संगीत प्रेमी। अब क्या रहा, कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है, यानी कि जो मॉर्निंग वॉकर भी है और संगीत प्रेमी भी। अब ऐसा व्यक्ति कहां पे मिलेगा, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। अब देखो ये जो है ये संगीत प्रेमी का है, रुक जाओ एक मिनट, कलर चेंज करते हैं और अच्छे से समझोगे, ठीक है भाई। हाँ ये चकोर सा डब्बा ये है संगीत प्रेमी का, ठीक, और ये है मॉर्निंग वॉकर का। अब देख लो इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है। तो मैंने देखा ये 35 नंबर जो दिख रहा ना, 35 नंबर ये दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी। और वही मेरे से पूछ रहा है कितने ऐसे हैं जो संगीत प्रेमी भी है और मॉर्निंग वॉकर भी है, ठीक है। तो कितने हैं भाई, 35 व्यक्ति हैं ऐसे जो दोनों हैं। इंजीनियर को हमने पहले ही डिलीट मार दिया था, ठीक है, समझ में आई बात। इंजीनियर हमने क्या कर दिए, डिलीट। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा, कितने पुस्तक का, हाँ पहले इनके मतलब भी समझो। देखो क्या कह रहा, षटभुज का मतलब है पुस्तकालय कर्मी, ये वे हैं जो पुस्तकालय में रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा, वर्ग करदाताओं को दर्शाते हैं, ये वे हैं जो करदाता हैं। और वृत्त चित्रकारों, और ये वे हैं जो चित्रकार हैं, चित्रकार, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो अब क्या कह रहा, कितने पुस्तकालय कर्मी न तो करदाता है और न ही चित्रकार, यानी कि वो न तो करदाता होना चाहिए और न ही चित्रकार। तो पहले करदाता वालों को हटा दो सारों को, मतलब इसमें भी नहीं आना चाहिए यहां तक, ठीक है। करदाता में नहीं और चित्रकार में भी, यानी कि इस गोले में भी नहीं होना चाहिए वो,
ठीक, खत्म कर दिया हमने। अब जब इन दोनों को खत्म करा तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बच गया ये 15। क्या बच गया भाई, ये 15, 15, और वे क्या है, 15 ही ऐसे व्यक्ति है। आया समझ में भाई सवाल? 1 मिनट दो बस, मुझे पानी पी लूंगा। आ गया क्या समझ? अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये भी इसी तरह का सवाल है और ऐसे ही हम लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, देखो क्या करा, दिए गए वेन आरेख में आयत जो है नीले नेत्र वालों को, ओहो नीली आंखें, ये कौन है जो नीली आंखें हैं, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज करती है मैंने। ठीक है, और त्रिभुज 6 उंगलियों वाले, त्रिभुज जो है वो 6 उंगलियों वाले, सारे अजीब अजीब से आदमी है यहाँ, ये है जो 6 उंगलियों वाले हैं। ठीक है, और व्रत जो है डिंपल वाले, डिंपल, ठीक है, जैसे शाहरुख खान। ठीक है, जैसे शाहरुख खान। अब जिन लोगों की 6 उंगलियां और नीले नेत्र हैं पर कोई डिंपल नहीं है, क्या देखना हमें, जिन लोगों की 6 उंगलियां हो और नीले नेत्र हो पर कोई डिंपल न हो, डिंपल नहीं होना चाहिए भाई, डिंपल वाले नहीं पसंद, तो डिंपल वालों को हटा दो, यानी कि यहां के बाहर वाले तो सारे गायब। अब बचे मेरे पे कौन, बस ये 12, 28, 34। अब कह रहा है जिन लोगों की 6 उंगलियां और नीले नेत्र है, दोनों चीजें, 6 उंगलियां भी है और नीले नेत्र भी, यानी कि दोनों में कौन सा आ रहा भाई, दोनों में देखो, इस त्रिभुज में और इस वर्ग में, दोनों में क्या आ रहा, 28, तो वे कौन से हो गए भाई, 28 हो गए। की संख्या ए है, क्या है भाई, ए, यानी कि ए का मान आ गया 28। अब अगली बात पढ़ो, और यदि 6 उंगलियों वाले लोगों जिनके डिंपल है, अब 6 उंगली वाले और जिनके डिंपल है पर नीले नेत्र नहीं है, अब की बार कुछ और देखना, दोबारा से देखते हैं भाई, जैसे बोल रहा है। अब की बार क्या कह रहा, जिनके डिंपल है नीले नेत्र नहीं है, 6 उंगलियां हैं, डिंपल है लेकिन नीले नेत्र नहीं है। अब ब्लू आईज वाले कौन से हैं भाई, ये सारे हटा दो, ये सारे हटा दो जो इस पीले बक्से में है। उसके बाद बचा क्या, 12, 15, 33। अब कह रहा जो 6 उंगली भी है और डिंपल भी है, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 15, सिर्फ क्या है 15 जो है दोनों में कॉमन है, वो क्या है, बी है। तो पूछ रहा है ए और बी का योग कितना होगा, बस जोड़ दो बस। अब क्या, 8 और 5 13 का 3 का हासिल हो, 2 और 1 3 और 1 4, कितना है भाई 43, 43। यही हमारे से पूछने की कोशिश कर रहा था वो, हमने उसकी कोशिश को क्या कर दिया, कामयाब कर दिया। ठीक है, आ गया भाई सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को, ये कह रहा है कि भाई ये जो गोला है ये तो सब्जी है, ये गोला क्या है, सब्जी है। त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है जड़ है, जड़, ठीक है, निरूपित करता है, तथा वर्ग जो है कठोर को, ये कठोर है सब, ये कठोर, और कठोर मर्दा को निरूपित करता है, और आयत गर्मियों को निरूपित करता है, आयत जो है गर्मी, आयत जो है गर्मियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है। देखो 2 चीज आ गई यहां तक की, उन जड़ वाली सब्जी, अब जड़ भी होनी चाहिए, देखो जड़ ये ही, यानी कि इसमें आनी चाहिए त्रिभुज में, और सब्जी ये इस वृत्त में आनी चाहिए। दोनों में क्या कॉमन है भाई, डी। उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती, गर्मी में तो उगती है, यानी कि गर्मी में भी होनी चाहिए, वो गर्मी में भी होनी चाहिए, ये आगे गर्मी में भी होनी चाहिए लेकिन कठोर मृदा में नहीं, कठोर मृदा यानी कि बस इसमें नहीं होनी चाहिए, ये हटा दो, यहां से हटा दिया भाई। अब भी क्या कॉमन है इन तीनों में, डी कॉमन है, ये पहले ही आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, घुमा रहा बस सवाल में। ठीक है, आई बात समझ में भाई, तीनों में कॉमन पूछ रहे हैं, बस इसे निकाल दो कठोर मृदा को, बाकी जो तीनों में कॉमन हो वो बता दो, वही जो है इसका उत्तर है। सवाल नंबर देखो 9 नहीं है बट, अब पहले लिख लो त्रिभुज लंबे बाल वाले व्यक्ति,
त्रिभुज लंबे बाल वाले व्यक्ति, ठीक है, और वृत्त काली आंख वाले व्यक्ति, ये तो यही नहीं मान रहे, काली आंख नीली आंख, ठीक है, व्यक्तियों को निरूपित करता है। और आए तो भूरे बाल वाले, ये भूरे बाल वाले आ गए, कौन बैठा दिया था इन्होंने पेपर बनाने। व्यक्तियों को निरूपित करता है और वर्ग लड़कों को निरूपित करता है, लड़के बॉयज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, अब सुनो, अब क्या कह रहा, बस अब ध्यान देना तुम्हें, क्या कह रहा, कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों को निरूपित करता है जिनके बाल भूरे नहीं है। तो बाल भूरे नहीं है तो भूरों को तो हटा दो यहां से सारों को, ये हट गए सब भूरे, ये सब हट गए, ठीक है। समझ में आई बात, क्या हट गया, जिनके बाल भूरे नहीं है वे तो हट गए। अब क्या देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले, लंबे बाल यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए, काली आंख लंबे बाल त्रिभुज में होगा, काली आंख और लड़के, काली आंख यानी कि इसमें गोले में भी होना चाहिए और लड़के यानी कि इसमें भी होना चाहिए। अब देख लो तीनों में क्या कॉमन आया, तीनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ गया भाई, यहाँ पे डी तो नहीं, सॉरी डी तो निकल गया वहां से, गोले में भी ये ज्यादा बढ़ गया, तुम्हें दिखने का भी नहीं, दोबारा से हटाते हैं इसको। देखो अब देख लो, त्रिभुज में, गोले में और वर्ग में, तीनों में क्या कॉमन है, ये सी, क्या कॉमन है भाई, सी कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, सी। आई बात समझ में, यही पूछ रहा था बस, ठीक है। फिर एक और सवाल इसी तरह का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखो क्या कह रहा है, वृत्त अनुच्छेदों को निरूपित करता है, ये तो भाई अनुच्छेद है, एक तो इतने दे दिए इसमें से, पेन को थोड़ा सा पतला कर लो, अनुच्छेद हो गया। त्रिकोण काला है, ये काला है। उसके बाद पंचभुज पुस्तक है, पंचभुज ये पुस्तक है, ठीक है भाई, निरूपित करता है वर्ग पृष्ठों को, वर्ग कहां गया, ये पृष्ठ है, पेपर में आया, देखो इतना भयंकर सा ये देखने में डर लग रहा, पेपर में पूछा गया है, वर्ग पृष्ठों को निरूपित करता है। और आयत नीला, आयत क्या है, ये नीला, नीला, ये नीला है, नीला नहीं नीला, क्या है भाई, नीला, ठीक। अब देखो पूछ क्या रहा है वो, ये बात देखो बस, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ क्या रहा है। उस अक्षर का चयन करे जो उन नीली पुस्तकों को निरूपित करता है। दो तो चीज यहीं पे आ गई, नीली भी होनी चाहिए और पुस्तक भी। अब ढूंढो, देखो नीली, ये ना नीली, नीली, और पुस्तक भी होनी चाहिए, पुस्तक कहाँ है भाई, पुस्तक ये रहा, यानी कि यहां। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, ठीक, नीली भी आ गया, पुस्तक भी आ गया, को निरूपित करता है जिनमें पृष्ठ और अनुच्छेद है, पृष्ठ भी है और अनुच्छेद भी है। पृष्ठ भी ले लो, पृष्ठ ये रहा, और अनुच्छेद भी ले लो, अनुच्छेद ये रहा। अब देख लो इन सारों में क्या कॉमन आ गया, जब सारे घुमा दिए तो सिर्फ ये एक बीच में देखो एन, जो सारों में फंस गया, एन कहाँ है, सारों में फंसा मिला हमें, ठीक है, तो एन ही इसका उत्तर है, एन ही इसका उत्तर है। सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल, हाँ जी भाई अंतिम सवाल है, क्या कह रहा है, देखो दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। पढ़ लो भाई, इस बार तो लिख के दे दिया इसने, आसान होगी बात। शिक्षक है, ये विवाहित है, वो महिलाएं हैं, और उन महिला शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है, मतलब विवाहित ना हो, यानी कि गोले के अंदर जो है ना, वे तो बाहर ही आ गए, वे तो हट गए बिल्कुल, ठीक, ये तो हट गए, ये देखो अब हट गए गोले के अंदर वाले, ये सारे छोड़ दो, जो इस गोले के अंदर है वे सब क्या कर दो, छोड़ दो। अब बताना महिलाएं शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है, महिला होनी चाहिए और शिक्षक होनी चाहिए, दोनों में कॉमन क्या बचा, बस सिर्फ और सिर्फ ये 11 दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन है, और यही इसका उत्तर है, ठीक है, यही क्या है, इसका उत्तर है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश की भाई तुम्हें वेन डायग्राम समझाने की, वेन आरेख, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए जो प्रीवियस ईयर में, पिछले ही साल जो पेपर हुआ था 21 में, उसमें पूछे गए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्लास को देखिए, एक बार और देख लेना रिपीट करके, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी तेज रही है क्लास में,
और वो जरूरी भी है क्योंकि पेपर पास है और ये रिवीजन क्लास है तो फटाफट करानी है मुझे, ठीक है। स्पीड तो तेज ही रहेगी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। आप दोबारा देख लेना, अगर कम समझ में आया, कुछ छूट गया तो दोबारा देख लेना क्लास को, ठीक है, रिपीट करके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर से कर लो या किसी भी बुक में से कर लो, अब सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।